हेलो स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एडमिशन और डिस्चार्ज थ्योरी, जो कि थ्योरी पोर्शन में आता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स हम देखेंगे कि एडमिशन का मतलब क्या होता है। एडमिशन का मतलब किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना, और डिस्चार्ज का मतलब है हॉस्पिटल से रिलीज करना। नर्स का रोल इन दोनों प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट की फर्स्ट और लास्ट इम्प्रेशन नर्स ही बनाती है। तो चलिए हम फॉर्मली देखते हैं इसको, कि हम अपने थ्योरी एग्ज़ाम में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका इंट्रो कैसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन: एडमिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर। When a patient arrives, the nurse role is to welcome the patient, collect their medical history, orient the patient and family to the hospital environment, and ensure all records and documents are properly maintained. The nurse also prepare the patient's room, ensure safety, comfort and privacy, and explains hospital rules and routine to the hospital and routine to the patient and family। तो फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है। आप लोग इससे पढ़िए और समझना है इसको, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसको समझना है। आप लोग को कहीं से कुछ भी ना समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। तो ये थी इंट्रोडक्शन। अब चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। एडमिशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन: एडमिशन इज द एंट्री ऑफ अ पेशेंट इनटू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो एडमिशन क्या है? डेफिनेशन इसकी: एडमिशन इज द एंट्री ऑफ अ पेशेंट इनटू हेल्थ केयर फैसिलिटी। एडमिशन सिंपली मीन्स जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस या केयर के लिए, तो उसे फॉर्मली हॉस्पिटल में इंटर करवाना ही एडमिशन कहलाता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ एडमिशन। कितने टाइप्स के एडमिशन होते हैं? फर्स्ट वन, रूटीन एडमिशन मीन्स की प्लान पीरियड, मतलब पहले से प्लानिंग होती है जिसकी। इमरजेंसी एडमिशन, नो पीरियड प्लानिंग ड्यू टू सडन इलनेस, इंजरी आर वर्सनिंग कंडीशन। थर्ड, मेडिको लीगल इशू रिलेटेड एडमिशन, इन्फॉर्म चीफ मेडिकल ऑफिसर, पुलिस, कीप रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल। तो चलिए इन तीनों को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। रूटीन एडमिशन, एडमिशन थ्री टाइप्स के होते हैं। आपने देखा पहला रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन मीन्स जब पहले से प्लान किया गया हो, जैसे ऑपरेशन की तारीख फिक्स करके एडमिट करना, तो ये कहलाता है रूटीन एडमिशन। अब सेकंड वन है इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन मीन्स अचानक इलनेस, एक्सीडेंट या क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट एडमिट होता है, उसे कहते हैं इमरजेंसी एडमिशन। एंड थर्ड वन इज मेडिको लीगल एडमिशन, जैसे एक्सीडेंट केस या पुलिस केस, इसमें हॉस्पिटल को पुलिस और सीएमओ को इन्फॉर्म करना पड़ता है और रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी होता है। मेडिको लीगल आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वन, पर्पज ऑफ एडमिशन. Purpose of admission: to receive the patient and provide immediate care according to the treatment plan. Means एडमिशन का मेन पर्पज़ है पेशेंट को तुरंत और प्रॉपर ट्रीटमेंट देना. नेक्स्ट वन, टू कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस. मीन्स की हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करना. टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट and help patient adapt to hospital environment. मीन्स पेशेंट और फैमिली को इमोशनल सपोर्ट देना. नेक्स्ट वन, टू इंश्योर सेफ्टी, कंफर्ट एंड प्राइवेसी ऑफ पेशेंट. सेफ्टी, कंफर्ट और प्राइवेसी मेंटेन रखना. नेक्स्ट वन, की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स ड्यूरिंग एडमिशन. मीन्स कि जो भी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम देखेंगे कि नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिशन के टाइम पेशेंट के लिए. ओरिएंट पेशेंट टू द हॉस्पिटल. एडमिशन के टाइम पर नर्स की जिम्मेदारी होती है पेशेंट और फैमिली को हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराना. मीन्स ओरिएंट पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ये होता है ओरिएंटेशन कि पेशेंट और फैमिली को हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराना. नेक्स्ट वन, कंफर्म पेशेंट अंडरस्टैंड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स. पेशेंट को डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर एक्सप्लेन करना. नेक्स्ट वन, मॉनिटर पेशेंट एबिलिटी टू एम्बुलेट इंडिपेंडेंटली. पेशेंट की मोबिलिटी चेक करना कि वो खुद चल सकता है या नहीं. मतलब एम्बुलेट मीन्स चलना फिरना, वो चल सकता है कि नहीं, ये चेक करेंगे. मॉनिटर पेशेंट एबिलिटी टू ऑपरेट हॉस्पिटल बेड, कॉल लाइट एंड इमरजेंसी बटन. पेशेंट को हॉस्पिटल बेड, कॉल बेल, इमरजेंसी बटन का यूज़ करना सिखाना होता है. अब हम देखते हैं डिस्चार्ज के बारे में. डिस्चार्ज क्या होता है? डेफिनेशन: डिस्चार्ज इज़ द रिलीज ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम अ हेल्थ केयर फैसिलिटी. डिस्चार्ज का मतलब है पेशेंट को हॉस्पिटल से ऑफिशियली रिलीज करना. इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज. पहला है प्लान्ड डिस्चार्ज. जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो डॉक्टर रिलीज़ करते हैं पेशेंट को, उसे कहते हैं प्लान्ड डिस्चार्ज. नेक्स्ट वन इज़ लामा. लामा मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. जब पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस के बिना चला जाए. पेशेंट लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. नेक्स्ट है डामा. डामा मीन्स डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. डॉक्टर ने डिस्चार्ज अप्रूव नहीं किया लेकिन पेशेंट चला गया. डिस्चार्ज नॉट ऑथराइज बाय डॉक्टर. यानी कि डॉक्टर ने डिस्चार्ज अप्रूव नहीं किया लेकिन पेशेंट चला गया. नेक्स्ट वन, DOPR. डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट. डॉक्टर की कंसेंट लेकर पेशेंट खुद डिस्चार्ज रिक्वेस्ट करे. मीन्स कि डॉक्टर की कंसेंट लेकर, डॉक्टर की परमिशन लेकर पेशेंट जो है वो अपनी मर्जी से जाना चाहता है हॉस्पिटल से. नेक्स्ट वन इज रेफरल. फिफ्थ टाइप ऑफ ट्रांसफर, रेफरल. पेशेंट ट्रांसफर टू अनदर फैसिलिटी ड्यू टू कंडीशन. रेफरल, पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में भेजना. जब कभी हॉस्पिटल में वो पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड फैसिलिटी नहीं होती है तो डॉक्टर जो है रेफरल बना देते हैं हायर फैसिलिटी को दूसरे हॉस्पिटल को. जैसे कि PHC से CHC पे, CHC से CHC पे जो सुविधाएं नहीं हैं डिस्ट्रिक्ट पे अवेलेबल है तो मरीज़ को रिक्वायरमेंट है जिसकी, तो उसे डिस्ट्रिक्ट पे सेंड करते हैं.
तो ये हो गया रेफरल। नेक्स्ट वन इज एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मीन्स पेशेंट रन अवे डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। पेशेंट जो है, जब पेशेंट हॉस्पिटल से भाग जाए उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड से। नेक्स्ट वन इज पैरोल। पैरोल मीन्स मेंटल हेल्थ पेशेंट को टेम्परेरी रिलीज किया जाता है। टेम्परेरी डिस्चार्ज इन मेंटल हेल्थ फैसिलिटी विथ अप्रूवल। जो भी मेंटल हेल्थ पेशेंट को टेम्परेरी रिलीज किया जाता है उसे कहते हैं पैरोल। तो ये था टाइप ऑफ डिस्चार्ज, ये 7 थे। आपने देखा, इसको अच्छे से लर्न कीजिए, ये थ्योरी एग्ज़ाम में आता ही आता है। पर्पज़ ऑफ डिस्चार्ज, अब देखते हैं हम पर्पज़। फर्स्ट पॉइंट, टू सेफ्टी रिलीज द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। डिस्चार्ज का पर्पज़ है पेशेंट को सेफली घर भेजना। नेक्स्ट वन इज टू एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली ऑन होम केयर एंड मेडिकेशन। पेशेंट और फैमिली को होम केयर और मेडिसिन के बारे में एजुकेट करना। नेक्स्ट वन, टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर आफ्टर लीविंग द हॉस्पिटल। कंटिन्यूटी ऑफ केयर इंश्योर करना मीन्स घर पे जाके जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसे करना, अच्छे से ये समझाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू कंप्लीट ऑल नेसेसरी पेपर वर्क एंड बिलिंग। बिलिंग और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना। डिस्चार्ज के टाइम ये सारी चीज़ें करनी होती है। नेक्स्ट वन इज की पॉइंट ऑन डिस्चार्ज। अब की पॉइंट क्या होते हैं डिस्चार्ज से रिलेटेड? डिस्चार्ज प्लानिंग में नर्स का मेजर रोल होता है। डिस्चार्ज के समय नर्स का बड़ा ही रोल होता है। स्टाफ नर्स या इंचार्ज नर्स डिस्चार्ज प्रोसेस हैंडल करती है। स्टाफ नर्स और इंचार्ज नर्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्ज प्लानिंग, यानी कि स्टाफ नर्स या इंचार्ज नर्स डिस्चार्ज प्रोसेस हैंडल करती है। एक्सेस एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। अगर पेशेंट को एलर्जी है तो उसे रेड रिस्ट बैंड पहनाया जाता है। पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम और एक्सपेक्टेड आउटकम नोट करना ज़रूरी है। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट डन आफ्टर पेशेंट सेटल्ड इन रूम, यानी कि पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम और एक्सपेक्टेड आउटकम नोट करना होता है। तो ये थे की पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन, नर्सेस रोल इन एडमिशन एंड डिस्चार्ज। नर्सेस का क्या रोल होता है एडमिशन और डिस्चार्ज के टाइम पे? वेलकम द comforting the patient and family. Welcome and comforting the patient and family. Complete accurate documentation and assessment. तो नर्सेस का क्या रोल होता है? ओवरऑल नर्सेस का रोल है पेशेंट और फैमिली को वेलकम और कंफर्ट देना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड असेसमेंट करना। कंप्लीट एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन एंड असेसमेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन के लिए रूम और पेशेंट प्रिपेयर करना। नेक्स्ट पॉइंट डिस्चार्ज के टाइम पर एजुकेशन और कोऑर्डिनेशन करना। नेक्स्ट पॉइंट हमेशा पेशेंट की सेफ्टी, प्राइवेसी और डिग्निटी मेंटेन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel for more informative video of all nursing competitive and JNM BSc nursing classes exam purpose। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को जो भी डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टेक्स्ट करें मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।